औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक तावीज़ लेकर आया हूँ, छोटा सा, जो मोहब्बत का मुवक्कलाती तावीज़ है और बनाने में बहुत आसान है। कि आम सा सीधा साधा सा नक्श है, आपके सामने ही मैं बनाऊंगा। दोस्तों, ये अमल, ये नक्श, ये तावीज़ आपके मतलब की नींद हराम कर देगा। उसके लिए सोना मुमकिन हो जाएगा जब तक कि वो आपसे रब्ता नहीं करेगा, आपसे मिलेगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा, तब तक उसके लिए सुकून हराम हो जाएगा। सिर्फ एक दिन में इस नक्श से कामयाबी मिलती है और कोई ना कोई सोल्यूशन आपके मसले का एक ही दिन में इस तावीज़ से निकल आता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, मैं आपके सामने ही इस नक्श को बनाने वाला हूँ। ये दोस्तों, मैं एक लाइन आपके सामने ही लगाऊंगा। इसी तरह से आपने कागज़ पे एक लाइन लगा लेनी है ताकि आपको फिर बाद में मुश्किल ना हो। नक्श बताने से पहले एक और बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि इस नक्श को, इस तिलिस्म को आपने रेड कलर से बनाना है, ब्लैक से नहीं बनाना। कागज़ आपके पास वाइट ही होगा, सफ़ेद ही होगा, और उसके ऊपर आप जो पेंसिल, जो मार्कर इस्तेमाल करेंगे वो रेड कलर का होगा। अब ये देखें, ये लकीर मैंने आपके सामने लगा ली। सबसे पहले क्या लिखना है, इस लकीर के आखिर में हमने लाम लिख देना है। ये देखें, ये लाम लकीर के साथ मिल चुका है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ फिगर्स लिखेंगे और नीचे दो अल्फाज हैं वो लिखने हैं, आपके सामने ही मैं लिखकर आपको बताऊंगा। आप देखें, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 7, उसके बाद 1 लिखा जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे हम 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 8 और फिर 1 और फिर 1, और उसके बाद ये हमज़े की जो अलामत है ये हम बनाएंगे। उसके बाद 2, फिर 1, फिर 9 और उसके बाद यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद 1 1 1 1, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 9 और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे आखिर में 2। ये ऊपर की इबारत इसकी लिखी जा चुकी है। अब नीचे हमने एक लफ्ज़ लिखना है कुरान पाक का, हरूफ मुक़त्तआत में से एक लफ्ज़ जो है वो हमने यहाँ लिखना है। काफ, हा, या, ऐन, साद। यहाँ 2 नुक्ते हम ये के लिए डाल देंगे और ये काफ, हा, या, ऐन, साद ये लिखा गया। उसके बाद यहाँ हम 2 लिखेंगे और उसके बाद मुवक्कल का हमने नाम लिखना है, जिस मुवक्कल का ये नक्श है वो ये मुवक्कलाती है। मैं वैसे आपको थंबनेल में भी बता चुका हूँ कि ये मुवक्कलाती अमल है। मुवक्कल का भी हम यहाँ नाम लिखेंगे ताकि इसको एक्टिवेट किया जा सके। मुवक्कल, मो, और यहाँ आखिर में हम इस तरह से तो इसमें बना देंगे। तो दोस्तों, ये आपका मुकम्मल हो गया। ये देख लें, यहाँ नीचे मैंने लिखा है काफ, हा, या, ऐन, साद, आगे 2 लिखा है, उसके बाद मो, उसके बाद मुवक्कल, उसके बाद मो और आखिर में तो की अलामत हमने डाली है। ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, तो इसका प्रिंट आउट आपने यूज़ नहीं करना। इसके लिए आपको खुद ही ये बनाना है। ये मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ कि यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। ये मुकम्मल हो गया। अब नीचे आपने सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है। नीचे आपने सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखना है। आपने अपना नाम इसमें कहीं नहीं लिखना। आपको बता देता हूँ, फुला बिन फुला। और ये जो नाम लिखना है आपने, ये अगर आप ब्लैक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो ये तावीज़ नक्श मैंने बनाया है ये आपने इसको रेड कलर में ही लिखना है, इसको ब्लैक में नहीं लिखना।
नाम अगर आप लिखना चाहें ब्लैक में तो लिख सकते हैं। ये नाम लिखा गया, आपने अपने मतलब का नाम लिख दिया। उसके बाद ये जो नक्श है इसको आपने साइडों से अगर कोई फालतू कागज़ है तो इसको आपने हटा देना है। जितना ये नक्श है इतना ही आपको चाहिए। उसके बाद आपने इसको 2-3 इतर के लगाने हैं। उसके बाद इसको आपने फोल्ड कर लेना है, जैसा कि मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताता हूँ कि कैसे फोल्ड किया जाएगा। उसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड कर लेने के बाद फिर मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ कि आपने आगे इसके साथ क्या करना है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। कोई बिल्कुल ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका काम ही इस किस्म का है। ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो गया, फोल्ड आपने कर लिया। अब इस तावीज़ को दोस्तों अपने प्लास्टिक कवर करना है। प्लास्टिक की जो टेप होती है जिससे नोट वगैरह जोड़े जाते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप, इसके ऊपर लपेट लें अच्छी तरह से, चारों तरफ से कवर कर लें। उसके बाद आपने इसको 3 दिन तक अपने पास रखना है। आप इसको गले में भी पहन सकते हो, आप इसको राइट बाजू पर भी पहन सकते हो, और अगर ये दोनों सूरतें आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप इसको अपने पर्स में रख लें। 3 दिन तक ये आपके पर्स में रहेगा। 3 से 1 या 2 दिन ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन 3 दिन से कम नहीं चलेगा। 3 दिन आप इसको अपने पास रखेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर जो टेप आपने लगाई है उसको उतार लेंगे, सिर्फ ये कागज़ रह जाएगा। इस कागज़ को आपने दरिया में फेंकना है, बहते हुए पानी में। जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो उस जगह पे आप इस कागज़ को फेंकेंगे ताकि ये पानी के साथ बह जाए। लेकिन पहले 3 दिन इसको आपने अपने पास रखना है, मजबूती से, ख़राब ना हो जाए आपके पास। उसके बाद आपने इसको दरिया में फेंकना है, और इंशाल्लाह जब आप इसको दरिया में फेंकोगे, जिस दिन दरिया में फेंकोगे उसी दिन आप अपने मतलूब का, अपने महबूब का तमाशा देखोगे, और उसका जो रवैया आपके साथ है उसमें आप एक बहुत बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस करोगे इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में। लेकिन दोस्तों, काम को याद रखना है, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। जायज़ काम के लिए आपको इजाज़त है। इसको मुसलमान भी कर सकता है, इसको नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है।